जब उस वक्त याद करना चाहूँगा जब इस क्षेत्र के नौजवानों ने, जब मैं छात्र राजनीति की गलियों में इस पगडंडियों से निकल कर जाता था तो इस क्षेत्र के नौजवान एक सुर में होकर बलिया की टीडी कॉलेज की गलियों में जाते थे और जिंदाबाद के नारे लगाते थे। उस चुनाव के चाहे जो भी मेरे साथ परिणाम रहे हों, लेकिन उसके बाद उन नारों के शोर से जो जिम्मेदारी पनपती थी, उस जिम्मेदारी ने यह एहसास कराया कि यदि इस क्षेत्र के किसी लोगों पर किसी प्रकार के किसी भी समय कोई भी संकट आएगा तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मैं उसको आवाज बुलंद करने का काम करूं। उस कड़ी में जब हमने रामपुर नमरी रेंघा तहसील क्षेत्र के उस छोर पे कटान को देखा तो हम लोगों ने लड़ाई की शुरुआत की। वो समय अभी 26 जून था, आज से 2-2.5 महीने पहले की बात है। उसके बाद वो कटान जब इसकी कुलिया देर भोजपुरवा के क्षेत्र में पनपने लगी तो हम लोगों ने इस लड़ाई की शुरुआत की। और लड़ाई में जब हमने अकेले चलने का फैसला लिया नौजवानों छात्रों के साथ, तो हमें कतई पता नहीं था नौजवान साथियों, मेरे गार्जियन, आप विश्वास करिए किस प्रकार का कारवां जुड़ेगा और हमारी आवाज इस प्रकार से बुलंद होकर जिले के तहसील तक पहुंच जाएगी। सबसे पहले अधिकारी तमाम जनप्रतिनिधि मुझे फोन करते हैं कि इस आंदोलन को रोक, हम लोग काम करने के लिए तैयार है। हमने कहा काम लगा दो, आंदोलन रुक जाएगा। गरीबों की पीड़ाएं सुन लो, आंदोलन रुक जाएगा। लेकिन ये पीड़ा नहीं सुनते साथियों, केवल आते हैं और उस तटबंध पे जाते हैं, किनारे जाते हैं और एक सुंदर सी तस्वीर लेकर अपने फेसबुक पोस्ट पर लगाते हैं कि देखो आज मैंने निरीक्षण किया है। ये छलावा वर्षों से चला रहा है। अरे अगर शर्म है तुम जनप्रतिनिधि और नौकरशाहों को तो आओ बताओ, अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करो कि हमने ये किया, इस दिन गए थे तो ये कर दिया। और अगर ये भी स्वीकार कर लो, अगर तुम्हारे अंदर क्षमता नहीं है तो स्वीकार कर लो कि मेरे बस का मामला नहीं है, आओ हमारा साथ दो। ये दियारे के लोग हैं, ये गांव के गुरबत के लोग हैं, इनका जमीन है। और मैं समझता हूं कि सहकारिता अगर इस देश में चलती है तो ग्रामीणांचलों से चलती है। तो इस देश की सहकारिता नियत इतनी बड़ी है कि अगर वो चाहे तो अपना जमीन और घर द्वार चंदा काट के तटबंध बनाने का काम कर सकते हैं। लेकिन तुम आकर मान लो, ये बता दो समाज में कि मेरे अंदर वो क्षमता नहीं है कि मैं तटबंध बनवा सकता हूं। ये जनता वोट देती है, ये जनता यदि वोट देती है तो आपको खुशी से हटाने का भी काम कर सकती है। इस बात को याद रखिएगा। आप अपना नैतिक कर्तव्य खो चुके हैं। आज जब और नौजवान साथियों और माताएं, बहनें और गार्जियन, आप भरोसा रखिए कि जब ये लड़ाई उठी है तो दूर तक जाएगी और हमारी मांगे पूरी होंगी, क्योंकि हमने अपनी मांगों की कड़ी में 1-2 लड़ाइयां जीत ली है। जिलाधिकारी से हमने कहा कि वहां पर तत्काल पर हो, जिनका भी घर ढहा है 8 लोगों का नदी में विलीन हो चुका है, उन्हें 10 दिनों के अंदर आवास दिया जाएगा, जिसका सर्वेक्षण विगत 2 दिन पहले वीडियो मनियर के साथ हम लोगों ने कर दिया है। जिनके पास 1 इंच भूमि नहीं है आवास बनाने के लिए, उन्हें आवासीय भूमि पट्टा भी दिलाया जाएगा इस तहसील क्षेत्र में। ये हमारी 1-2 मांगे पूरी हो चुकी है। लेकिन ठोकर के लिए जो 2 ठोकर प्रस्तावित हो चुका है, उस ठोकर के लिए प्रस्ताव और उसका एस्टीमेट बनना भी अगले 3 दिन में पूरा हो जाएगा और वो भी प्रस्ताव शासन में जाने को है। इसका सर्वेक्षण आज होना था, लेकिन आज इस कार्यक्रम के तहत मैंने उसको डाला है। ठोकर भी 2 पॉइंट पर बनने जा रहा है रशीद जी, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। लेकिन ये बन जाए तब मानना है, आश्वासन से हम लोगों को नहीं मानना है। आश्वासन देना इस सरकार, इस सत्ता में बैठे लोगों का एक पहलू बन चुका है, लेकिन इसके हमें मानना नहीं है जब तक कि वहां पर ठोकर खड़ा न हो जाए और हमारे गांव की सुरक्षा, जो हमारी सोच है, उसकी पीड़ा को पूरा न किया जा सके। तो ऐसे में मैं कहना चाहूंगा दुष्यंत की उपस्थितियों को याद करते हुए कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, वो अखबार भी तुम्हारा है, और इस दौर का फरियादी जाए तो कहाँ जाए।
कानून तुम्हारा है, दरबार तुम्हारा है, कानून तुम्हारा है, दरबार तुम्हारा है। इंकलाब जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, छात्र नौजवान एकता जिंदाबाद।